everyone, assalamu alaikum and welcome back to another vlog. Welcome back to my channel. आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा गुजरा क्योंकि आई डोंट नो, जब आप उठते हैं सुबह का वो मॉर्निंग ही आपको बता देती है कि भाई आज का दिन आपका कैसा गुजरेगा. सो एज़ यूजुअल आई वेंट टू माई वॉक और उसके बाद आई केम बैक होम. मैंने घर के जो काम शाम थे उनको जल्दी से सिमटाई की एंड आई टुक दिस चाचा की हेल्प. खैर इससे ज़रा ये था कि मोप शोप हो गया. एनीवेज़ आज मुझे ना अपने ज़रा बकलावा की जो क्रेविंग थी उसको ख़त्म करना था. सो मैंने एक शॉप स्पॉट की, एक्सप्लोर की थी ड्यूरिंग माई वॉक अराउंड द सिटी. तो व्हेन आई वेंट देयर वंस तो वहाँ पे उस दिन बकलावा फिनिश हो गया था. सो आज मैंने जल्दी से क्विकली, मुझे था कि मैं बस पहुँच जाऊँ, तो मैंने आई बॉट बकलावा एंड आई बॉट द डिफरेंट फ्लेवर्स. वही बात कि जब भाई इफ्तार के बाद जो आपके एक स्वीट टूथ की जो क्रेविंग होती है ना, उसको पूरा करने के लिए मैंने ये पूरा बॉक्स ही ले लिया. एनीवेज़ शुक्र किया कि मैं बकलावा ले आई, ये मीठा ले आई, क्योंकि घर आते ही जब मैंने टीवी ऑन किया, क्योंकि आज 23 मार्च है और हर तरफ तकरीर हो रही हैं, दिस एंड दैट. सो हमारे सदर की ये तकरीर सुनने के बाद मुझे बकलावा की एनर्जी की वाकई ज़रूरत थी. पॉलिटिकल मसाइल का सामना है. हमारे बहादुर मसाला अफवाज अवाम के शाना बेशाना बेशुमार कुर्बानी दे रहे हैं. हम अपनी सारी नौजवान नस्ल में नफरत और मायूसी फैलाने को कोशिश की जा रही है. हमें इसकी भी यकीन माने मेरे कान खून के आंसू रोए, क्योंकि खैर एनीवेज़ छोड़ें इस बात को. जो आज मुझे सबसे बड़ी खुशी मिली है ना, वो ये है कि मैं हमेशा जब ये मैंने YouTube बनाना स्टार्ट की वीडियोस, तो मैं फंबल बहुत ज़्यादा करती हूँ एंड ऑल दैट. सो उस टाइम ना मुझे यही होता था, हाय मेरे से सही बन रहा है या नहीं बन रही वीडियो, ये क्या बन रहा है. बट एनीवेज़ ट्रस्ट मी, अगर हमारे सदर फंबल कर सकते हैं, अगर हमारे सदर इवन सामने लिखी हुई तकरीर को ऐसे पढ़ सकते हैं, तो इट्स ओके. एवरी विमेन आउट देयर हु स्टार्टेड देयर यूट्यूब चैनल, तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट ऑन देमसेल्व्स, क्योंकि अगर हमारे प्रेसिडेंट फंबल कर सकते हैं तो हम पे तो फंबल करना फ़र्ज़ है ना. खैर एनीवेज़ ऐसे प्रेसिडेंट के लिए मेरा तो यही ख्याल है कि भाई आप हमें बचाने की कोई भी खुशी ना करें, हम खुद ही ये खुशी कर लेंगे. अच्छा जी, आज के इस व्लॉग में आई वांट टू शेयर फ्यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्वीडिश यूनिवर्सिटीज़ एंड एडमिशन्स, स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज वेल एज़ वो लोग जो ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं एंड दे वांट टू कंटिन्यू विद देयर स्टडीज़ हियर. सो लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया था पिछले साल. उनके एडमिशन्स का फर्स्ट राउंड ऑलरेडी शुरू हो चुका है. पिछले साल उनकी एप्लीकेशंस ओपन हुई थी एंड उसके बाद उनकी एडमिशन्स की लास्ट डेट 15 जनवरी थी. तो उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया हुआ है और उसके बाद फरवरी में जो उनके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स थे वो भी उन्होंने ऑलरेडी जमा करवा दिए हुए हैं. सो अब 27 मार्च को उनकी जो एप्लीकेशंस हैं उनका फ़ैसला होगा. ऑब्वियसली उनका डिसीजन आएगा कि आया कि उनका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ, जिस रिस्पेक्टिव फील्ड में उन्होंने अप्लाई किया होगा. अच्छा, ये तो बात है वो स्टूडेंट जो कि जिन्होंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है. 27 मार्च को उनका रिज़ल्ट अनाउंस होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वो लोग जिन्होंने बैचलर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उनका रिज़ल्ट 3 मार्च को अनाउंस होगा एंड इसी तरह उनकी एप्लीकेशन फर्दर प्रोसीड होगी. सो सुनने में तो ये है कि पाकिस्तान में अनकरीब स्वीडिश एम्बेसी ओपन हो जाएगी, बट जो ज़्यादा चांसेस हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने 2025 के लिए अप्लाई किया हुआ है, मोस्टली उनके जो इंटरव्यूज़ डेट हैं वो फॉर इथियोपिया के लिए ही होंगे.
खैर इस सारे प्रोसेस से गुजर के इंटरव्यू वाले प्रोसेस से वो अपनी फ़ीस सबमिट करवा लें, तो इस साल इंशाल्लाह अगस्त में उनकी अपनी क्लासेस यहाँ पे स्वीडन में स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन जो बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी वो लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, दे वांट टू कंटिन्यू देयर स्टडीज़, तो उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि जो सेकंड राउंड अप है यूनिवर्सिटी एडमिशन्स का वो ओपन हो चुका है, वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस राउंड अप में अप्लाई नहीं कर सकते, ज़ाहिर है इस राउंड अप में उनका अप्लाई करना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि उनको यहाँ पे आने के लिए पहले तो रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना होगा, एकोमोडेशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो सेकेंड राउंड अप जो एप्लीकेशन है ये 17 मार्च से ओपन है एंड लास्ट डेट इसकी 15 अप्रैल है। तो 15 अप्रैल के बाद आफ्टर इनका जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ये अपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स ऐड करवाएंगे, सबमिट करवाएंगे और 10 जुलाई को रिज़ल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे क्या है कि इनका एडमिशन हुआ है या नहीं। सो जो 18 जुलाई को लास्ट डेट है इनके एडमिशन्स के अनाउंसमेंट की, क्या आया कि इनका एडमिशन हुआ है या नहीं, और ये उसको वापस रिस्पॉन्स कर सकते हैं 18 जुलाई को। ईदर दे वांट टू गेट एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या नहीं, या स्टेप बैक करना चाहते हैं। सो 24 जुलाई जो होगी वो सेकेंड राउंड अप होगा फॉर एडमिशन, ताकि ज़ाहिर है बहुत से लोग जिनका जब अप्लाई करते हैं तो 2, 3, 4 इस तरह एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया होता है, तो वो बेसिकली अपनी प्रायोरिटी ले लेते हैं। सो इस तरह उन्होंने वो जिस यूनिवर्सिटी में अपनी जगह छोड़ी होती है वहाँ पे जो वेटिंग पे स्टूडेंट होता है उसको चांस मिल जाता है टू कम एंड टेक द सीट। अच्छा जी, एक और चीज़ कि अगर आप इसी तरह के जो स्वीडन में रहने वाले लोग हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी मूव इन हुए हैं, अगर वो इन डेट्स पे अप्लाई कर लेते हैं तो ऑब्वियसली इनका जो सेमेस्टर है ऑटम सेमेस्टर वो स्टार्ट हो जाएगा अगस्त के एंड या फिर सितंबर के स्टार्ट में। Now let's talk about a few important points for international students. They should focus on few things before coming to Sweden. Basically, first of all, तो ये माइंड में रखें कि the study cost is a lot. It is very expensive and it varies course to course. Basically, एक सेमेस्टर की फ़ीस 50,000 स्वीडिश करोना से लेकर 80,000 स्वीडिश करोना तक चली जाती है। अच्छा, एक और चीज़, पार्ट टाइम जॉब का आप माइंड तो बना के आ सकते हैं, बट मोस्टली इतना कॉमन नहीं होता कि आपको आते ही पार्ट टाइम जॉब मिल जाए। सो काइंडली मेक योर बैंक स्टेटमेंट और बैंक सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग, ताकि अगर आपको यहाँ पे आते खुदा न खास्ता किसी भी चीज़ की इंस्टेंट ज़रूरत पड़े तो आप उसको ख़ुद ही से मेंटेन कर सकें, या फिर अपनी अकोमोडेशन के जो इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व कर सकें। माय पर्सनल एडवाइस इज़ कि आप पाकिस्तान से, अभी जब आप पाकिस्तानी होते हैं तो अपने अकोमोडेशन का जो इशू है उसको वहीं पे रिज़ॉल्व करें। मैंने अपने एक पहले व्लॉग में भी इसको डिटेल स्टूडेंट वीज़ा में डिस्कस किया हुआ है कि आपको बहुत इजीली अपनी यूनिवर्सिटी के आप गूगल पे आप उसको सर्च करें एंड वहाँ पे उनको कांटेक्ट करें रिगार्डिंग अकोमोडेशन। वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव जाता है, लेकिन जब आप न्यू लैंड पे आते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होती चीज़ें, आपके पास ऑलरेडी एक रहने के लिए जगह होती है। हाँ, जब आप यहाँ पे आ जाएंगे देन यू कैन फाइंड द चीपर वेज, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन यू विल नो द सिस्टम एंड यू कैन ईजीली गेट इट। सो बेसिकली वो लोग जिनका ताल्लुक़ आईटी से या कंप्यूटर से है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है, उनके लिए यहाँ पे जॉब के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि ज़्यादा इस तरह हो जाते हैं कि उनको इतना लैंग्वेज बैरियर नहीं मिलता। मैं ये नहीं कह रही कि लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, उनके लिए होता है ऑब्वियसली, लेकिन इतना नहीं होता एज़ कम्पेरेटिव टू इकनॉमिक्स और अदर फील्ड ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, अब एक और चीज़ ये याद रखिएगा कि बहुत से ऐसे लोग जो स्टूडेंट वीज़ा पे आते तो हैं वो और जॉब्स में लग जाते हैं और फिर यूनिवर्सिटी भी नहीं जाते, अपना कोर्स भी कंप्लीट नहीं करते और फिर बस इन्हीं जॉब्स की बेस पे ही दे वांट टू गेट द सिटीज़नशिप। अब जो सिटीज़नशिप के सारे रूल्स हैं वो भी बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं और जॉब्स पे सिटीज़नशिप मिलना नामुमकिन है। सो काइंडली इफ़ यू आर कमिंग टू स्वीडन फॉर स्टूडेंट, तो आप काइंडली अपने इसी चीज़ पे फोकस रहिएगा, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कीजिएगा एंड डोंट फोकस ऑन द ऑड जॉब्स एंड प्लस ट्राई टू फाइंड द वाइट कॉलर जॉब हियर इन दिस लैंड।
इफ़ यू वांट लिव इन स्वीडन बेसिकली। अच्छा, एक और चीज़ जो लास्ट टाइम कुछ केसेस हुए हैं उनमें ये है कि जब एडमिशन हो जाते हैं हमारे इंटरनेशनल स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के, और उन्होंने फ़ीस भी सबमिट करवा दी होती है, तो जब वंस दे गो टू इथियोपिया फॉर स्टूडेंट इंटरव्यू, तो वहाँ पे जाके वो बेसिकली वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई नहीं कर सके होते, तो इस बेस पे उनके जो वीज़ाज़ हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, आपने स्वीडन में जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में एडमिशन लिया और आपका एडमिशन हो गया है, तो बी कॉन्फिडेंट एंड ट्राई टू डू सम रिसर्च ऑन इट दैट व्हाई यू वांट टू डू दैट कोर्स स्पेशली इन स्वीडन। डू यू वांट टू लिव इन स्वीडन? व्हाई डू यू वांट टू लिव इन स्वीडन? ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द वीज़ा ऑफिसर। वंस ही विल बी सेटिस्फाइड, ऑब्वियसली आपके वीज़ा में कोई रुकावट नहीं आएगी। सो दीज वर द फ्यू पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू कि काइंडली इफ़ यू आर कमिंग ऑन द स्वीडन लाइक ऑन द स्टूडेंट वीज़ा इन स्वीडन, तो डोंट फोकस ऑन फ्यू थिंग, जस्ट अपना एक्सपैंड द एक्सपोजर, एक्सपैंड द पॉइंट ऑफ व्यूज़ ऑफ योर थिंकिंग, सो दैट आपके लिए यहाँ पे आके किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, आज ना मेरा तंदूरी रोटी खाने को बहुत दिल कर रहा था। लो जी, फिर थोड़ी भैन ने बना छड़ियाँ ने तंदूरी रोटियाँ चोपड़ियाँ, और भी दो। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत रोटियाँ बनी हैं। ऐसी सुगड़ हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इफ्तारी ज़रा हैवी हो गई थी, तो रात को मैं जब वॉक पे निकली एंड आई सॉ दिस ब्यूटीफुल पैम्पस ग्रास, तो मेरी तो राल टपकी। काइंडली डोंट डू दिस, डू इट एट योर ओन रिस्क, लेकिन आई लाइक टू टेक रिस्क। तो मैं क्या करती हूँ कि मुझे वॉजेस का शौक़ है, बट आई डोंट लाइक टू बाय प्लांट्स, सो मैं इधर उधर से ही तोड़ लेती हूँ। खैर एनीवेज, व्हाट आई डिड, मैंने इस ग्रास को काटा, ठीक है, और फिर घर आके प्यारे से वॉज के अंदर, अपने एंटीक वॉज के अंदर इस पैम्पस ग्रास को सजाया। भाई, जब आपको इतनी खूबसूरती नेचुरली मिल जाए तो व्हाई टू गो आउट एंड बाय थिंग्स, यू नो। इवन मैं आई वेंट टू IKEA, आई वेंट टू H&M एंड आई वेंट टू डिफरेंट ये होम स्टोर्स। वहाँ पे पैम्पस ग्रास वॉज, यू नो, विद टैग्स पड़ी हुई है कि पैसे दो और लो। जब आपको ईजीली मिल जाएगी तो क्यों पैसे देने भाई। सो जी, इसको मैंने खूबसूरत तरीके से सजाया एंड हियर यू गो। लुक, कितना खूबसूरत लग रहा है, मुझे बताएं। अब मैं पागल हूँ कि जो चीज़ इजीली मिल जाए मैं उसके पैसे दे के उसको लेकर आऊँ? नो भाई नो। खैर जी, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।